मैं स्वामी विश्वानंद, विश्व की माँ, मदर ऑफ द वर्ल्ड, भगवान ने हमको ये जवाबदारी दिया है, ये टाइटल दिया है। वो भगवान जगत का मालिक, जगत का बनाने वाला, रोज उसके घर में हमको बुलाते हैं। हमारे जैसे कई आध्यात्मिक आत्माओं को, व्यक्तियों को उसके घर में बुलाकर अद्भुत लेसन पढ़ाते हैं और अद्भुत प्रकार के शिक्षा दीक्षा देते हैं। और वो देने के बाद वो हमको जवाबदारी देते हैं कि ये जो आपने सिखाया, जो आपने सीखा और मैं जो कहता हूँ, ये मैसेज सारी दुनिया को दो, ताकि सब जीव मात्र और मानव मात्र इस दुनिया में अच्छी तरह से के सुख से अपनी ज़िंदगी बिता सके। तो आज सुबह में अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा ने 3 to 5 जो अद्भुत ज्ञान दिया और बाद में बताया कि ये समाचार सारी दुनिया को बता दो। तो ये समाचार, ये मैसेज आज सारी दुनिया के फ़ायदे के लिए हम यहाँ बताने जा रहे हैं। ये हमारा मन का कोई, दिमाग का कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये भगवान ने सिखाया हुआ लेसन है। सारी मानव जात के फ़ायदे के लिए, जीव मात्र के सुखमय जिंदगियों के लिए ये समाचार, ये मैसेज हम देने जा रहे हैं। यहाँ आज हम पारिवारिक यूनिट यानी कि परिवार की महत्वता क्या है, उसमें कौन कौन सी संभावनाएं हैं, कौन कौन सी लायकातें हैं और परिवार की वैल्यू, कीमत क्या होती है। समाज में, सारी दुनिया में इतना सुंदर परिवार की सिस्टम भगवान ने जो बनाई है, उसकी महत्वता को समझेंगे। और यही पारिवारिक जीवन में कुछ नकारात्मकता आ जाती है और ये नकारात्मक का समाधान, सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी हम आज देखेंगे कि ये सारी नकारात्मकता और सारे प्रॉब्लम, समस्याएं कैसे पारिवारिक जीवन में हल की जा सकती है, उसके बारे में आज हम यहाँ देखेंगे। पहले हम ये परिवार का महत्व क्या है उसके बारे में देखेंगे। भगवान ने इस दुनिया में पुरुष और स्त्री का जोड़ा, पुरुष और स्त्री का यूनिक जोड़ा एक साथ बनाया है, वो कायम चलता रहे, इसलिए इतना सुंदर ये कपल जोड़ा इस दुनिया में पुरुष और स्त्री का बनाया है। पहला क्रिएशन भगवान का वही है। और जो पारिवारिक जीवन की जो पद्धति भगवान ने इस दुनिया में जो सर्जन की है, वो भी अद्भुत है। यहाँ पारिवारिक जीवन में लग्न जीवन, मैरिज जीवन की सिस्टम भी भगवान ने बनवाई है। इसमें परिपक्व दो व्यक्ति, पुरुष और स्त्री, दोनों जब परिपक्व हो जाते हैं, उम्र में परिपक्व हो जाते हैं, तब दोनों अपनी इच्छा से, राजी खुशी से साथ जीने का प्रण लेते हैं, साथ जीने की इच्छा मनाते हैं और साथ जीने के लिए, साथ जीने के लिए और साथ साथ ज़िंदगी बिताकर सारे प्रॉब्लमों को, सारे समस्याओं को हल करने के लिए और सारी ड्यूटीज़, बहुत अद्भुत फर्जें होती है, ये फर्ज भी साथ साथ निभाने के लिए। और जीवन में, मनुष्य जीवन में जो भी सवालात आता है, उसके जवाब प्राप्त करने के लिए सारी मानव जात के लिए ये मैरिज की सिस्टम, ये पारिवारिक जीवन में परमात्मा ने ये उपलब्ध कराई है। और इस पारिवारिक जीवन में हर एक सभ्यों को, हर एक मेंबर को, हर एक सभ्य को समान महत्व दिया गया है। उसका महत्व समान रूप से है, कोई भेदभाव नहीं होता फैमिली में। और ये सब साथ जीते हैं, सब फैमिली मेंबर्स साथ साथ जीते जीते वो बहुत भौतिक जीवन से भी विकसित होते हैं और आध्यात्मिक तरीके से भी बहुत आसमान तक की ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी बात जो है, ये आदर्श फैमिली में, आदर्श परिवार में ही अवेलेबल भगवान ने करवाई है। और यहाँ पारिवारिक जीवन में
सब आत्मिक विकास को भी पावरफुल कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को जनरेट करते हुए, स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त करते हुए फैमिली में वो आत्मिक विकास पावरफुल कर सकते हैं, आत्मिक विकास भी कर सकते हैं और शारीरिक विकास भी कर सकते हैं पारिवारिक जीवन में। ये पारिवारिक जीवन में ये एक जो पारिवारिक एकम बनाया, कुटुंब का एकम बनाया, फैमिली यूनिट में ही ये संभव है। और इतना अद्भुत रचना बनाई है, ये भगवान की रचना है। और इस रचना से, इस फैमिली से हर एक मनुष्य भगवान जैसा भी बन सकता है। और हर एक फैमिली मेंबर्स जो है इसको ये समान रूप से भगवान जैसा बनने की तक ये कुटुंब में ही मिलती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये फैमिली पारिवारिक जीवन जीने का जो सिस्टम है, जो पद्धति है, वो भगवान ने क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड की अद्भुत गिफ्ट है, अद्भुत भेंट है ये सारे संसार को। और ये भेंट सातों दुनिया में, 7 ब्यूटीफुल वर्ल्ड में ये परमात्मा ने उपलब्ध कराई है, सबके लिए ये अवेलेबल है। यहाँ अभी हम ऐसे सुंदर परिवार की संभावना है, सुंदर सुंदर संभावनाएं क्या है, पोटेंशियलिटी परिवार में, फैमिली में क्या है, ये हम देखेंगे। यहाँ हर एक सभ्य, हर एक व्यक्ति भगवान जैसा मॉडल, यानी कि भगवान का दूसरा रूप, निर्दोष रूप, और देवी और देवता का अद्भुत रूप का नज़ारा, आनंद, ये परिवार में जब इनोसेंट बच्चे जब होते हैं, जब इनोसेंट बच्चे दुनिया में जन्म लेते हैं, तब हम वो बच्चों के रूप में, वो बच्चों की हर एक प्रवृत्ति में हम भगवान, देवी और देवता का, गॉड और गॉडेस का दर्शन कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। तो ये बचपन का जो समय है वो सब परिवार के लोगों को आनंद देने के लिए है। बच्चे भी आनंद लेते हैं और परिवार के सब लोग भी बहुत बहुत आनंद ले सकते हैं। वो भगवान का और देवियों का रूप लेके वो आनंद देते रहते हैं। अपनी सारी प्रवृत्ति बच्चे करते हैं, तो उसमें से हर एक फैमिली मेंबर्स को निर्दोष आनंद भगवान और देवी देवता के साथ खेलने का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे अपना निर्दोष स्माइलिंग, निर्दोष जो हंसते हैं बच्चे, खेलते हैं, उसकी निर्दोष हरकतों में, निर्दोष उसकी रमतों में, खेलों में मनुष्य बहुत अद्भुत आनंद प्राप्त कर सकता है, करते रहते हैं। ये परिवार में ही सब शक्य बनता है। बच्चे भी ये आनंद प्राप्त कर सकते हैं अपने परिवार के पेरेंट्स, माँ बाप के पास से, माँ बाप की ओर से ये बच्चे भी ये आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और ये बच्चे जो है ये अपने बचपन में सब प्रकार का नॉलेज का खजाना पेरेंट्स के ज़रिए से, पेरेंट्स के सपोर्ट के ज़रिए से प्राप्त कर सकते हैं। ये बच्चे यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान का खजाना और भौतिक दुनिया का खजाना, ज्ञान का खजाना, दोनों टाइप के खजाने ये बच्चे अपने बचपन में, छोटी उम्र में, 25 साल की जब उम्र हो जाती है तब तक ये प्राप्त कर सकते हैं। और अपना जीवन विकसित करने का पूरा चांसेस उसको ये सुंदर परिवार के एकम में ही मिलता है। बच्चे आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान का खजाना अपनी छोटी उम्र में, 25 साल तक की उम्र में अद्भुत ज्ञान का खजाना, धन, आध्यात्मिक धन और भौतिक धन ये छोटी उम्र में ये फैमिली परिवार के एकम में ही प्राप्त कर सकते हैं। ये सुंदर परिवार जो है उसमें कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी कैपेबिलिटी है, ये हम देखेंगे। तो अभी सब आदर्श परिवार में ऐसी संभावना है, ऐसी कैपेबिलिटी है, ऐसी पावरफुल शक्यता है जो ये फैमिली, आदर्श फैमिली जो है वो अपने सभ्यों को भगवान और देवी देवता समान बना सकते हैं, गॉड और गॉडेस समान बना सकते हैं।
ये सातों दुनिया में ये संभावना रखी है, कैपेसिटी रखी है फैमिली में, लेकिन नोबल फैमिली होना चाहिए। अभी हम ये भी समझेंगे कि जितने भी इस दुनिया में धार्मिक मैसेंजर आए, इस दुनिया को संभालने के लिए मैसेंजर संदेशवाहक भगवान ने भेजे और सब धर्म के स्थापकों को भेजा। जो लोगों ने यहाँ आके धर्म का स्थापन किया, सब धर्मों का स्थापन किया, तो ये धर्म स्थापन करने वाले और मैसेंजर जो भगवान भेजते हैं, अपनी पसंदगीकार, अपने क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट करता है, निमणूक करता है और उसको ये जवाबदारी देता है मैसेंजर के रूप में, और ऐसे लोग धर्म का स्थापन करते हैं। ये दोनों प्रकार के लोग परिवार में से तो आते हैं, ये परिवार तो उसको क्रिएट करते हैं, परिवार ही उसको कैपेबल बनाते हैं इस दुनिया में, ताकि वो भगवान का मैसेंजर भी बन जाते हैं और धर्म का स्थापक भी बन जाते हैं। लेकिन ये सब लोग आदर्श फैमिली में से ही बनते हैं। तो इतना बड़ा फैमिली का यूनिट का महत्व है। ये सारा अद्भुतता, अच्छाइयाँ शुरुआत भी फैमिली से होती है और उसका आखिरी सोर्स जो है, अल्टीमेट जो प्राप्त करने का जो ठिकाना है, ये अद्भुतता प्राप्त करने का अल्टीमेट ठिकाना भी ये परिवार का यूनिट ही है। जो परिवार आनंदफुल लाइफ सब जीव मात्र को दे सकते हैं इन सातों दुनिया में। और ये आदर्श फैमिली में से, आदर्श फैमिली दूसरा क्या करती है? आदर्श फैमिली जो है वो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक धर्मगुरु भी वहाँ से देती है। आदर्श फैमिली जो है आध्यात्मिक ज्ञान सबर स्पिरिचुअल लीडर्स भी ये देती है। अच्छे शासक दाताओं, अच्छे शासन करने वाले बेस्ट रूलर्स भी आदर्श फैमिली देती है। अच्छे अच्छे अद्भुत कलाकार है वो भी आदर्श फैमिली देती है। और अच्छे बिजनेसमैन भी आदर्श फैमिली देती है। अच्छे खिलाड़ी भी आदर्श फैमिली देती है। अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स और समाज सेवक, अच्छा अद्भुत समाज सेवक भी, ऐसे सब प्रकार की लायकात वाले, अद्भुत लायकात वाले लोग जो है ये फैमिली इस संसार में दे सकती है। आदर्श फैमिली ही ये सब कुछ दे सकती है। अभी हम देखेंगे कि ये आदर्श फैमिली में, आदर्श फैमिली की मूल्य क्या क्या है, आदर्श फैमिली में क्या क्या सद्गुणता है, क्या क्या वैल्यूज़ नोबल फैमिलीज़ में होती है, ये हम देखेंगे ताकि हम सब हमारे फैमिली में ये आदर्श फैमिली वैल्यूज़ हम हमारे फैमिली में लाएंगे। तो यहाँ जो है एक दूसरे सब फैमिली मेंबर्स आपस में एक दूसरे को प्यार करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। और सब फैमिली मेंबर्स जो है अपने परिवार के सभ्यों के साथ पवित्रता सभर व्यवहार करें, अपने संबंधों में पवित्रता से व्यवहार करें, सब पवित्र रहे, ये भी बहुत ज़रूरी है। सब फैमिली मेंबर्स को पवित्र रहना पड़ता है, अपने व्यवहारों में पवित्रता दिखानी पड़ती है। एक दूसरे फैमिली मेंबर्स पर विश्वास रखना पड़ता है। सब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे तो सब फैमिली मेंबर्स उसका फ़ायदा आनंद ले सकेंगे। एक दूसरे के आपस में समझौती भी होनी चाहिए, एक दूसरे को अनुसंधान अनुकूलता भी बनानी पड़ती है, सहकार भी एक दूसरे को सहकार देना पड़ता है सब फैमिली मेंबर्स को। और हर एक फैमिली मेंबर्स को समान रूप से अपॉर्चुनिटी अपने जीवन का विकास करने के लिए, संपूर्ण विकसित होने के लिए कोई भेदभाव रहित सब फैमिली मेंबर्स को समान रूप से तक देनी चाहिए और कोई भेदभाव उसमें नहीं रखना चाहिए। और सब फैमिली मेंबर्स अपनी फ़र्ज है जो फैमिली में से मिलती है, फैमिली जो उसको अपनी फ़र्ज निभाने के लिए जो बताती है, ये सब फैमिली मेंबर्स को अपनी फ़र्ज जो है अपनी पूरी कैपेबिलिटी, पूरी ताकत से
वो अदा करनी चाहिए, ताकि सब फैमिली मेंबर्स को वो आनंद से भर जिंदगी दे सके, सब फैमिली मेंबर्स को आनंद वाली ज़िंदगी दे सके। और साथ साथ फैमिली के आसपास जीव मात्र है, सातों दुनिया में जो जीव मात्र है वो सबको भी आनंद वाली ज़िंदगी दे सके। सब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के लिए बहुत त्याग, तन मन धन का त्याग भी करना पड़ता है, तन मन धन का सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। उसमें स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, विदाउट स्वार्थ अपने व्यवहार करना चाहिए, और गलत इरादा भी नहीं रखना चाहिए एक दूसरे के प्रति। तब जाके सब फैमिली मेंबर्स को आनंद वाली ज़िंदगी, शांति वाली ज़िंदगी दे सकेंगे। और सब फैमिली मेंबर्स को, सब परिवार के लोगों को एक साथ मिलके एक टीम स्पिरिट से काम करना पड़ेगा। एक समूह, एक टीम है। जैसे खेल में टीम स्पिरिट से खेलती है तो टीम जीत जाती है, वैसे सब फैमिली मेंबर्स को एक टीम बन के, यूनाइटेड बन के, प्रेम से, टीम स्पिरिट से काम करना चाहिए। अलग अलग अपनी मन मर्जी से काम नहीं करना चाहिए। तब जाके वो आनंद भी ले सकेंगे, ताकत भी ले सकेंगे, पावर्स भी प्राप्त कर सकेंगे, और ये सब सभ्यों को भी आनंद वाली ज़िंदगी दे सकेंगे। और सातों जहां में, सातों दुनिया में जितने भी जीव मात्र रहते हैं उसको भी आनंद दे पाएंगे। तो ये पारिवारिक यूनिट में कभी कभी बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत समस्याएं आ जाती है। तो वो क्यों आती है उसके बारे में हम सोचेंगे। तो अभी पारिवारिक जीवन में जब चारित्रहीनता आ जाती है, सब लोग चारित्रहीन बन जाते हैं, तब भी समस्या आती है। और एक दूसरे को पर जो ट्रस्ट, विश्वास रखा होता है उसको भी तोड़ के व्यवहार करने लगते हैं आपस में फैमिली मेंबर्स। और बच्चों को ज़्यादा प्यार देने लगते हैं माँ बाप, ताकि बच्चे जो अपनी छोटी मासूम उम्र में बहुत केयरलेस, बेदरकार हो जाते हैं और आलसी भी, कर्महीन बन जाते हैं। उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ माँ बाप दे रहे हैं, सब कुछ माँ बाप देते रहेंगे, इसलिए वो बेदरकार बन जाते हैं और आलसी भी बन जाते हैं, कर्महीन बन जाते हैं। कर्म का मूल्य उसको समझाया नहीं जा सकता है। इसलिए फैमिली मेंबर्स अगर ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब ये जो है बचपन का उम्र बच्चों का, मासूम बच्चों का अपनी कैरियर, ज़िंदगी बनाने का होता है, ये गोल्डन टाइम होता है। उस समय में बच्चों को लिमिटेड प्यार देना चाहिए और कर्म का महत्वता भी समझाना चाहिए। और सब मेंबरों को ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक चीज़ें लेने के लिए अगर वो लगेंगे, भौतिक चीज़ों पीछे दौड़ रखेंगे और एक दूसरे के ऊपर प्यार नहीं करेंगे, शांति देने का प्रयास नहीं करेंगे, सुख देने का प्रयास नहीं करेंगे, एक दूसरे का केयर नहीं लेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे, और एक दूसरे के लिए टाइम भी नहीं निकालेंगे, भौतिक चीज़ों पर लगे रहेंगे, भौतिक चीज़ों प्राप्त करने के लिए एक्सेसिव दौड़ रखेंगे, ज़्यादा दौड़ करते रहेंगे, उसके पीछे ही घूमते रहेंगे, तो समाज में, परिवार में बहुत समस्याएं आ सकती है। और व्यसन जब परिवार के लोग विविध प्रकार के व्यसन होते हैं, एडिक्शंस होते हैं, ये फैमिली मेंबर्स करने लगेंगे, तब उसकी स्वास्थ्य भी बिगड़ेगी और आर्थिक बहुत बड़ा नुकसान घर में होने लगेगा, ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं और आर्थिक समस्याएं खड़ी हो जाएगी। गलत लोगों के साथ गलत रिश्ता रखना, बाहर के लोगों के साथ गलत इरादे से गलत रिश्ता रखना, गलत संबंध रखना, ये भी परिवार में बहुत सारे समस्या, नेगेटिविटी खड़ी कर सकते हैं। टाइम का मैनेजमेंट नहीं रखना, टाइम की कीमत नहीं समझना, टाइम का मैनेजमेंट अच्छा नहीं बनाना, टाइम का शेड्यूल, समय सर टाइम की व्यवस्था तंत्र घर में अच्छी तरह से अगर नहीं बनाएंगे परिवार के सभ्यों के बीच में, तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं।
दूसरे अपने परिवार से बहुत सुखी और हायर जिंदगी जीने वाले फैमिली मेंबरों के साथ, परिवारों के साथ अगर हमारी कंपैरिजन करने लगेंगे तब भी समस्या खड़ी हो सकती है। ज़्यादातर इच्छाएं बनाना, इच्छाएं खड़ी करना